साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय प्रखर खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, या फिर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियाँ कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ ऐसी ही हालत हो रही है मोदी सरकार की सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली और सबसे ज़्यादा जलवा फरोज मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। अपने बड़बोलेपन और तीखे बोलों के लिए जानी जाने वाली स्मृति ईरानी वैसे तो हमेशा सुर्खियों में बनी ही रहती हैं, पर अमेठी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे चुनाव में उन्हें वोटों का भारी नुकसान होने की आशंका के साथ ही भाजपा को भी इससे गहरी चोट लगने की आशंका जताई जा रही है। अमेठी में राहुल गांधी के बजाय किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारे जाने से बौखलाई स्मृति ईरानी ने अपने को बहुत बड़ा और दमदार नेता दिखाने के लिए दरअसल अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार ली है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। मामला दरअसल ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक बेहद मामूली सी घटना को लेकर मैडम ईरानी ने राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता दीपक सिंह के खिलाफ बेहद गंभीर धाराओं में एफआईआर लिखा दी है, जिसमें हत्या के प्रयास जैसी धाराएं भी शामिल हैं। अकड़ में की गई इस हरकत के चलते बताया जा रहा है कि अमेठी के क्षत्रिय समाज में ईरानी और भाजपा को लेकर क्षत्रियों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि राजपूत समाज में दीपक सिंह की काफ़ी गहरी पैठ बताई जाती है। वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं और लोकसभा और विधानसभा में स्थानीय मुद्दों को लेकर काफ़ी मुखरता के साथ सवाल भी उठाते रहे हैं। लिहाजा जनता के साथ उनका गहरा जुड़ाव है। तो जाहिर है कि एक लोकप्रिय नेता को इस तरह से बेकार के मुकदमेबाजी में फंसाने से लोगों में गुस्सा जाग उठा है। एक क्षत्रिय नेता को इस तरह से ह्यूमिलिएट किए जाने से गुस्साए क्षत्रियों के सबसे बड़े संगठन माने जाने वाली करणी सेना ने तो इसके खिलाफ अमेठी पहुंचकर मैडम स्मृति ईरानी के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोलने तक का ऐलान कर दिया है। और बताया जा रहा है कि करणी सेना के इस तीखे तेवर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक के हाथों के तोते उड़ गए हैं। साथियों, आपको याद ही होगा कि गुजरात के राजकोट से चुनाव लड़ रहे भाजपा के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की क्षत्रियों के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद किस कदर मामला बिगड़ा था, जिसके बाद भाजपा ने जैसे तैसे मान मनोबल दंडवत तक करके क्षत्रियों को किसी तरह मनाया था। और अब स्मृति ईरानी के इस कारनामे ने क्षत्रियों को एक बार फिर भाजपा के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। गुजरात के इस रूपाला कांड के बाद यूपी के गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट काटने से भी क्षत्रियों का गुस्सा एक बार फिर भड़का था, जिसके चलते क्षत्रियों ने कई जगह बड़ी बड़ी सभाएं करके बाकायदा एक कलश में नमक डालकर भाजपा को इस बार बहिष्कार करने का ऐलान किया था। इससे घबराई भाजपा ने आनन फानन में योगी आदित्यनाथ, संजीव बालियान जैसे नेताओं को और राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर मंत्री को इलाके में भेजकर कई सभाएं करवाई थीं, ताकि नाराज हुए क्षत्रियों को भाजपा के खेमे में लाया जा सके और कहीं ठाकुरों की इस नाराज़गी के चलते दूसरे और तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी से भाजपा का पूरा सूपड़ा ही ना साफ हो जाए। इतने बड़े बड़े कांडों से बीजेपी जैसे तैसे उभरी थी कि अब मैडम ईरानी की इस हरकत ने एक बार फिर ठाकुरों को भाजपा के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, आग में घी डाल दिया है। जबकि अभी यूपी में 3 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। इसमें यूपी की कई सीटें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर बाकी हैं, जिन्हें कि बेहद हाई प्रोफाइल और वीवीआईपी सीट माना जाता है। कहा जा रहा है कि ठाकुरों को दी गई इस चोट के बाद भाजपा के लिए क्षत्रिय समाज को फिर से एक बार पटरी पे ला पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और अगर ठाकुर नहीं माने तो फिर आगामी चरणों में भाजपा को इसकी काफ़ी महंगी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अमेठी में ही ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे कुछ भाजपा नेताओं का दबी जुबान में बताना है कि
स्मृति ईरानी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के बजाय किशोरीलाल शर्मा जैसे प्यादे को अपने खिलाफ उतारे जाने से बेहद बौखलाई हुई हैं। वो उसे अपनी घनघोर बेइज्जती के रूप में देख रही हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद नेहरू गांधी परिवार ने ऐसा उन्हें औकात दिखाने के लिए ही कहा। तो यहाँ तक जा रहा है कि अपने बेहद घमंडी स्वभाव और अमेठी में कोई भी बहुत बड़ा विकास कार्य न कराने के चलते अमेठी की जनता कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्मृति ईरानी से बहुत नाराज़ है और उनकी अब इस ताज़ा हरकत ने लोगों का गुस्सा और भी भड़का दिया है। हालत ये हो गई है कि अब किशोरीलाल शर्मा तक के खिलाफ उनके चुनाव हारने के हालात बनते जा रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खुद बीजेपी और आरएसएस के सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है, जिससे मैडम ईरानी काफ़ी घबराई और बौखलाई हुई हैं और इस बौखलाहट में ही वो इस किस्म की उलझुल हरकतें करती जा रही। मिसाल के तौर पे अभी वो ओबीसी समाज के एक व्यक्ति के घर हो रहे भंडारे के कार्यक्रम में पहुंच गई और वहां राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने लगी, जिसपे वहां मौजूद लोग काफ़ी बुरी तरह भड़क गए और मंच से ही उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर पे कई अकाउंट से इस वीडियो को डाला गया है। निवेदन है, हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों से। यहाँ पर हमारे समाज के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। समाज आज पार्टी सिकंद है। जो भाई ये मंच पर बोल गए वो शायद ये जानते नहीं कि अहिल्याबाई होलकर जी की पालकी इंदौर में उठाने वाली स्मृति ईरानी है। जब जान जाते पहचान जाते। भैया मैं यहाँ राजनीति समाज के मंच पे नहीं कर रही हूँ, वरना इतना कह दूं कि अहिल्याबाई होलकर का जितना कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है वो और किसी पार्टी ने नहीं किया। मैंने समाज के मंच पर कोई राजनीति नहीं की है। आपसे आग्रह है, भंडारे का कार्यक्रम है, यहाँ पर राजनीति ना करें, वरना मुझे भी यहाँ पर किसी कारणवश फिर बोलना पड़ेगा। समाज का सम्मान करें, भंडारे का सम्मान करें और संस्कार का सम्मान। इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे खुलेआम मैडम स्मृति ईरानी की सार्वजनिक कार्यक्रम में सरेआम किरकिरी हुई। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह एक व्यक्ति मंच पर चढ़कर माइक से ही मैडम को खूब खरी खोटी सुनाता है और इसके बाद मैडम सफाई देती फिर रही हैं कि वो वहाँ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की नीयत से आई हैं। बताया जा रहा है कि इस तगड़ी फजीहत के बाद स्थिति बिगड़ती देख मैडम ईरानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पतली गली से वहाँ से निकल ली। हालांकि खुलेआम विरोध की ऐसी कई घटनाओं के बावजूद स्मृति ईरानी अपनी ठसक में अक्सर ऐसा कुछ न कुछ कर ही जाती हैं कि जिससे चुनाव में उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। और अब दिनेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के तो उन्होंने एक नई आफत मोल ले ली है। तो साथियों, आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं कौस्तुभ उपाध्याय लेता हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे प्रखर खबर में किसी नए मुद्दे, किसी नई खबर और किसी नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। और अंत में आप सबसे फिर वही गुजारिश कि ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स, खबरों, न्यूज़ एनालिसिस के लिए झटपट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना न्यूज़ एनालिसिस चैनल प्रखर खबर। दोस्तों, एक बार फिर आपसे वही बात कहना चाहेंगे कि डॉगी मीडिया की दलाली के इस दौर में बुलंद आवाज़ को और बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट करके अपनी कीमती राय भी हमें दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो हमारी सराहना कीजिए और अच्छा ना लगे तो बेशक आलोचना भी कीजिए, क्योंकि मर्यादित शब्दों में की गई आलोचना भी हमें बेहतरी और अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी के साथ आप सबका आभार और एक बार फिर आप सबको नमस्कार।